प्यारे बच्चों, बहुत बार एक चीज हमारे सामने बार बार आती है। वो आती है, बहुत सारे स्टूडेंट्स भी पूछते हैं कि सर ये एनसीईआरटी, सीबीएसई, एचबीएसई या यूपी बोर्ड, ये सब क्या होते हैं, इनका क्या काम होता है और क्या इनकी जो इंपॉर्टेंस है उसमें कुछ डिफरेंस है, या फिर आजकल आपने आईसीएसई एक बोर्ड भी सुना होगा। तो आज की इस वीडियो में जानने की कोशिश करेंगे और आपके उस डाउट को जो है वो लेने की कोशिश करूंगा कि इन सब में क्या डिफरेंस है, ये सब क्या क्या काम करते हैं और इनकी क्या इंपॉर्टेंस है और इनकी इंपॉर्टेंस में डिफरेंस है या फिर नहीं है। तो प्यारे बच्चों, सबसे पहले जान लेते हैं इस एनसीईआरटी के बारे में। क्या भला है ये एनसीईआरटी? बेसिकली एनसीईआरटी किताबें आपने खूब सुनी होंगी और एनसीईआरटी की आपने किताबें जो देखी होंगी वो बड़ी सस्ती सस्ती किताबें देखी होंगी, 20, 30, 50, 100, 150, 200 रुपए की। हजारों रुपए की किताबें आपने एनसीईआरटी की शायद ही किसी क्लास की देखी होंगी। हमने बचपन में एनसीईआरटी की बुक्स पढ़ी है, आजकल भी बहुत सारे स्कूलों में एनसीईआरटी की बुक्स पढ़ाई जाती है। तो क्या ये कोई बुक छापने वाली कंपनी का नाम है या ये क्या है, कोई पब्लिकेशन है, क्या है? जी नहीं। एनसीईआरटी बेसिकली क्या है? नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशनल रिसर्च एंड ट्रेनिंग। बेसिकली ये एजुकेशन के फील्ड में रिसर्च करते हैं और ट्रेनिंग देते हैं अपने यहाँ जो टीचर्स है उनको। तो बहुत बार एनसीईआरटी बुलाता है स्कूल्स के टीचर्स को ट्रेनिंग के लिए। बहुत सारे स्कूल्स के टीचर्स को ट्रेनिंग दी जाती है और जब वो ट्रेन होते हैं उनमें से कुछ लोग सेलेक्ट होते हैं जो सिलेबस डिसाइड करते हैं, करिकुलम डिसाइड करते हैं, बुक्स के चैप्टर्स डिसाइड करते हैं, उनको छापते हैं, बनाते हैं। ये फैसला करते हैं कि क्या चीज छपनी चाहिए, उसका क्या नाम होना चाहिए, किस क्लास में किस तरह का कंटेंट होना चाहिए। तो ये चीजें जो है वो एनसीईआरटी तय करता है। इसीलिए आपने देखा होगा कि किताबें भी जो है वो सरकारी किताबें इनको जो है बोला जाता है, क्योंकि ये एक गवर्नमेंट जो है वो संस्था है। सन 1961 में इसकी शुरुआत हुई थी। उसके बाद आपने सुना होगा सीबीएसई। सीबीएसई आपने खूब सुना होगा, सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन। तो प्यारे बच्चे, एक बात समझो कि जब आप 9th से नीचे नीचे किसी क्लास में होते हो, 1st to 8th क्लास में होते हो, तो कोई फर्क नहीं पड़ता है कि आप किस बोर्ड में हो, क्योंकि इससे पहले बोर्ड के एग्जाम्स होते ही नहीं है। तो अगर आपको 4th क्लास में कोई ये बता रहा है कि आप हमारे स्कूल में एडमिशन ले लीजिए, हमारा स्कूल सीबीएसई है और आपकी अच्छी पढ़ाई होगी, तो आप उसको कह सकते हैं कि 4th क्लास में तो क्या ही सीबीएसई और क्या ही एचबीएसई और क्या ही बिहार बोर्ड, क्योंकि 4th क्लास तो अपनी एलिमेंट्री एजुकेशन है, तो उसके ऊपर बोर्ड का बहुत ज्यादा प्रभाव जो है वो नहीं होता है। टीचर तो मेरे बच्चों, क्लास 8 तक तो क्या ही फर्क पड़ता है कि आप किस बोर्ड से हो, क्योंकि यहाँ तक जो पढ़ाई है वो स्कूल की अपनी पढ़ाई है। बहुत सारे स्कूल्स में आपने देखा होगा बुक्स भी प्राइवेट लगवा देते हैं, तो इसका मतलब बोर्ड का बहुत ज्यादा तो इंटरफेरेंस नहीं है। प्लस यहाँ तक की जो क्लास है वो क्लासेस आपको इस बात की तैयारी के लिए होती है कि आप आगे चल करके बोर्ड को फेस कर सके, अपना करियर जो है वो डिसाइड कर सके। क्लास 8 तक बोर्ड का कोई मैटर नहीं है। तो अगर कोई आपको बेवकूफ बनाता है कि क्लास 2nd में आपका बच्चा यहाँ सीबीएसई पढ़ता है, तो आप उसको कह सकते हैं कि 2nd क्लास में कोई सीबीएसई या किसी बोर्ड का कोई इंटरफेरेंस नहीं होता। वो आपको तय करना है कि कैसे पढ़ाना है, कैसे नहीं पढ़ाना है। ठीक है। उसके बाद बात कर लेते हैं एचबीएसई की। ठीक है। अब सीबीएसई क्या मेनली क्या करता है? सीबीएसई जो है वो एग्जाम्स कलेक्ट कराता है। क्लास 9 से स्टार्ट होता है, 10th जो है बोर्ड में बच्चे अपीयर होते हैं, क्लास 12th के बच्चे एग्जाम देते हैं। सिलेबसेस अक्सर स्कूल्स में 9 to 12th अगर बात की जाए प्यारे बच्चों, तो वो एनसीईआरटी का ही पढ़ाया जाता है और इसी में से पेपर छपता बनता है, क्योंकि यही मान्यता प्राप्त संस्था है हमारे देश के अंदर जो ये तय करती है कि बच्चे को क्या पढ़ाया जाए, क्या ना पढ़ाया जाए। तो कोई पब्लिक या कोई प्राइवेट किताब अगर आप पढ़ते हैं या आपको स्कूल में टीचर लगवा देते हैं क्लास 10th में, तो समझ लीजिए उसका बहुत ज्यादा लाभ आपको नहीं मिलने वाला। आपका ज्ञान वर्धन उससे जरूर हो सकता है, 1-2 एक्स्ट्रा आप क्वेश्चन पढ़ लेंगे, लेकिन एग्जाम व्यू पॉइंट से वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, क्योंकि किसी भी अलग कंपनी को ये तय करने का फैसला ही नहीं है प्यारे बच्चों कि एग्जाम में क्या दिया जाए, क्या ना दिया जाए, क्योंकि एग्जाम बनाने वाले लोग जो है वो प्राइवेट लोग नहीं होते हैं। ठीक है। उनको ही तय करना है। एनसीईआरटी एक ऑटोनॉमस बॉडी है भाई, वो गवर्नमेंट की एक स्वायत्त संस्था है। वो तय करती है कि किस क्लास में क्या पढ़ाया, क्या बनाया जाए और किस तरह से एग्जाम जो है वो बनाया जाए। तो सीबीएसई उसी सिलेबस में से एग्जाम कंडक्ट कराता है, इस बात को आप समझ लीजिए। ऐसे एचबीएसई भी हरियाणा बोर्ड ऑफ स्कूल एजुकेशन, या इसको पहले बीएसईएच के नाम से जानते थे, बोर्ड ऑफ स्कूल एजुकेशन हरियाणा। ठीक है। ये भी ऐसे भी भिवानी बोर्ड से भी इसको जानते हैं। ये क्या करता है? ये भी एक बोर्ड है, ये भी सीबीएसई की तरह ही है, लेकिन ये पूरे देश के स्केल पर काम नहीं करता, ये हरियाणा लेवल पर ही काम करता है। ऐसे यूपी के अंदर यूपी बोर्ड काम करता है। दिल्ली की सरकार ने अब कुछ स्कूलों में दिल्ली बोर्ड लगवाना जो है वो शुरू कर दिया, मतलब सीबीएसई से अपने आप को वो हटा रहे हैं। उनका ये मानना है कि सभी स्टेट्स के पास अपने खुद के बोर्ड है, तो दिल्ली के पास भी अपने खुद का शिक्षा बोर्ड होना चाहिए।
तो ये लोग क्या करते हैं, ये अपने हिसाब से किसी किसी बुक में कोई कोई परिवर्तन कर सकते हैं, ये चाहे तो पूरा भी सिलेबस बदल सकते हैं, ये इनके हाथ में होता है। हाथ में कैसे होता है, क्योंकि प्यारे बच्चों जो एजुकेशन है, ये एजुकेशन जो है वो कॉन्करेंट लिस्ट में आता है, समवर्ती सूची में आता है। अब ये समवर्ती सूची क्या है, ये सूची ऐसी है, इसके अंदर जो टॉपिक्स हैं हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर, उनके ऊपर फैसला लेने का जो अधिकार है वो राज्य के पास भी है और इस देश की केंद्रीय सरकार के पास भी है। तो राज्य भी कई बार अपने हिसाब से सिलेबस में मॉडिफिकेशन कर लेते हैं। फॉर एग्जांपल हरियाणा के अंदर क्लास 10th में जो हिस्ट्री की बुक है प्यारे बच्चों, उसमें शुरुआत के जो चैप्टर है वर्ल्ड हिस्ट्री, जिसके अंदर आप पढ़ते हैं इटली को पढ़ते हैं, जर्मनी को पढ़ते हैं, उनके यूनिफिकेशन को पढ़ते हैं, वो कॉन्सेप्ट यहाँ से कटे हुए हैं बोर्ड ऑफ हरियाणा के अंदर। ठीक है, अब उन्होंने अपने हिसाब से तय कर रखा है, हरियाणा बोर्ड ने बोला कि हम 10th में ये सब नहीं पढ़ाना चाहते, तो वो एक अलग बात है। हालांकि उनको काटने का कोई फायदा तो नहीं है, क्योंकि आप बहुत चीजें नहीं पढ़ पाएंगे, बहुत चीजें नहीं जान पाएंगे, तो वो एक अलग बात है, वो उसमें काट छाट है। हालांकि एनसीईआरटी ने वो चीजें छाप करके दी कि आप पढ़ाइए, लेकिन हरियाणा बोर्ड को लगता है कि ये हम नहीं चाहते हमारे स्टेट के बच्चे पढ़े, तो वो उस हिसाब से उन्होंने उसको काट रखा है। तो ये जो HBSC वगैरह है, ये सब क्या होते हैं, इनको क्या बोलते हैं, जैसे ये एनसीईआरटी अपना काउंसिल है ना बुक्स छापने का या सिलेबस में अमेंडमेंट करने का, ऐसे ही हर बोर्ड के पास अपना SCERT होता है, जो तय करता है कि हमारे राज्य के अंदर पर्टिकुलरली क्या ही पढ़ाए और क्या ना पढ़ाए। तो ये होता है SCERT का काम। ये जो है वो नेशनल नहीं है, नेशनल की जगह आप स्टेट लगा देंगे तो वही काउंसिल है, वही एजुकेशनल रिसर्च और ट्रेनिंग का प्रोग्राम चलाती है SCERT, लेकिन ये अपने स्टेट के अंदर ही इन बातों को तय करती है। तो ये कुछ अंतर थे इन सब चीजों के अंदर, आई होप कि आप समझ पाए होंगे। बहुत ज्यादा डिफरेंस नहीं है, पढ़ाई लगभग लगभग सेम ही है। हाँ, एक बात में जरूर समस्या आती है, जब आप किसी स्टेट बोर्ड से पढ़ते हैं और आपको बाहर विदेश में जाना पड़ता है, तो कई बार आपकी नॉलेज शायद उतनी नहीं हो पाती स्टेट बोर्ड में पढ़ने के बाद, लेकिन वो भी आप पर ही डिपेंड होता है। सिलेबस तो सेम ही, आपने उसको कितना डीपली पढ़ा है, आपके टीचर ने कितना डीपली पढ़ा है, सारा खेल उस चीज का है। बहुत सारे HBSC के स्कूलों में बड़ी शानदार पढ़ाई होती है, बहुत सारे CBSE के स्कूलों में भी इतनी खास पढ़ाई नहीं कराई जाती है, तो वो एक मसला है। तो उससे आपको बाहर निकलना है। मेनली ये सब आपके ऊपर डिपेंड करता है। किताबें आपने सेम ही पढ़नी है, एग्जाम का जो पैटर्न है वो भी सभी बोर्ड का लगभग लगभग सेम ही होता है, क्वेश्चंस भी अब उसी तरह के ही सेट होते हैं प्यारे बच्चों। तो डाउट आपका आई होप क्लियर हो गया होगा। बहुत सारे प्यारे बच्चे हमारे पूछते हैं सर क्या ही डिफरेंस है किसी स्टेट के एक बोर्ड में या फिर CBSE में, हम HBSC में पढ़ रहे हैं तो क्या हमारी वैल्यू कम है? ऐसा कुछ भी नहीं है। आप भी वही किताबें पढ़ रहे हैं, आप भी वही सिलेबस पढ़ रहे हैं, वही चीजें आप पढ़ रहे हैं, और वही चीजें जो NCERT ने बना करके दी है कि देश भर में बच्चों को ये चीजें पढ़ाई जाए, वही चीजें आप भी पढ़ रहे हो। तो CBSE वाले कुछ अलग नहीं पढ़ रहे। और 8th क्लास तक का तो मैंने आपको बताया, जो बोर्ड का अपना खेल है वो 9th क्लास में जो आपका रजिस्ट्रेशन होता है तभी जाके के स्टार्ट होता है कि आप किस बोर्ड से आपका जो है एफिलिएशन है या किससे नहीं है, वो क्लास 9th में जाकर के होता है। 8th क्लास तक तो आपको वैसे कोई भी कह सकता है कि हमारा इस बोर्ड से, हमारा उस बोर्ड से, किसी बोर्ड से भी नहीं है, कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो इसको शेयर जरूर करें, ऐसी इन्फॉर्मेशन को जरूर शेयर करें, ठीक है, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी करें। थैंक यू।